प्रणाम साथियों, आप कैसे हैं? आपका दिन मंगल में बीत रहा होगा। भगवती की अपार कृपा आपके ऊपर होगी, आपको तमाम सफलताएं मिल रही होंगी, ऐसी मैं भगवती से इच्छा करता हूं। प्यारे साथियों, आज बात करते हैं नीच भंग राजयोग के ऊपर। अब ये नीच भंग राजयोग क्या है? बहुत सारे किताबों में हमें ये लिखा होता है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हो, उस राशि का स्वामी केंद्र में आ जाए। जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हो, उस नीच राशि का स्वामी अगर केंद्र में आ जाए या उसी स्थान में बैठ जाए जहाँ पे वो ग्रह नीच हो रहा है, तो इसको हम नीच भंग राजयोग बोलते हैं। अब यहाँ पे शुक्र तुला राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य भी तुला में है। सूर्य नीच के होकर और शुक्र तुला में स्व राशि के मूल त्रिकोण राशि में आ गए। अब यहाँ पे अगर 15 अंश का अंतर है तो ये शुक्र अस्त नहीं होंगे। 15 अंश के अंदर आ गए तो शुक्र अस्त हो जाएंगे, तो फिर नीच भंग राजयोग का फल नहीं मिल पाएगा। 15 अंश का इनमें डिफरेंस होगा, तो फिर शुक्र अस्त नहीं हुए तो कहीं पर नीच नीच भंग राजयोग, यानी कि नीचता भंग होकर जो राजयोग का फल है वो मिल जाएगा। अब इस बात को समझिए, नीच भंग राजयोग क्या है? नीच भंग यानी कि ये सूर्य नीच के थे। सूर्य किस चीज़ के कारक थे? आत्मविश्वास के कारक थे, कहीं पर जीवन में सफलता के कारक थे, कहीं पर जीवन में अथाह सुख संपत्ति के कारक थे, मान सम्मान के कारक थे सूर्य देवता। कहीं पर जो सरकारी महकमा है उससे सफलता के वहाँ से सफलता के कारक थे, वहाँ से धन के भी कारक थे। तो इन सभी चीज़ों के कारक मान सम्मान सफलता, यानी कि तमाम जितना भी आपका गजटेड ऑफिसर आ गए, जितने भी आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड जो सरकारी महकमा है, उसमें आप पूरी गवर्नमेंट को ले लीजिए, सरकार को ले लीजिए, और उनके साथ जो भी उनके आगे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जज, मतलब जो भी है सरकारी महकमा, उसके कारक आगे आपके सूर्य देवता। पिता के कारक आगे आपके सूर्य देवता। पिता की स्थिति को कहीं पर बताने वाले आगे सूर्य देवता। कहीं पर आपकी आंखों को बताने वाले आगे सूर्य देवता। कहीं पर आपके हृदय की स्थिति को बताने वाले आगे सूर्य देवता। अगर सूर्य की स्थिति कुंडली में उत्तम है तो ये समस्त सुख आपको मिल जाते हैं। अब सूर्य उच्च का हो जाए किसी कुंडली में तो बहुत सारे सुखों का प्रदाता बन जाता है। कई नौकर ऐसे आदमी के पास काम करते हैं और अथाह धन संपत्ति ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होती है। परंतु जब ऐसी स्थिति में सूर्य नीच के होके बैठ गए और साथ में शुक्र बैठ गया, तो क्या सूर्य सुखों को नहीं देंगे? सूर्य क्या सुखों को नहीं देंगे अगर शुक्र साथ में बैठ गया तो? जब शुक्र साथ में बैठ गया तो सूर्य का नीच भंग था, वो नीचता थी वो भंग हो गई, और शुक्र फिर राजयोग का जो फल है वो सूर्य संबंधित जो राजयोग है वो पूरा घटित होगा। यानी कि संघर्ष के बाद सफलता को दर्शाता है नीच भंग राजयोग। पहले इन चीज़ों की कमी रहेगी, पहले मान सम्मान की भी कमी रहेगी, पहले कहीं पर सफलता प्राप्ति में भी कमी रहेगी, कहीं पर सरकारी महकमे से जो लाभ प्राप्त होने वहाँ पे भी कमी रहेगी, पिता से संबंधित सुखों में भी कमी रहेगी, मान सम्मान में भी कमी रहेगी, धन में भी कमी रहेगी, इन सभी चीज़ों में कमी रहेगी। परंतु जब शुक्र साथ में बैठ गए तो ये दर्शाते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ऐसा व्यक्ति मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, और जो मान सम्मान उसको उसके पास नहीं था, जो धन संपदा उसके पास नहीं थी, जो प्रभाव उसके पास नहीं था, जो यश उसके पास नहीं था, उन सभी चीज़ों को ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, परंतु एक संघर्ष के बाद। ऐसे व्यक्ति को सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए, कहीं पर शुक्र को भी बलि करना चाहिए, माँ भगवती लक्ष्मी को उपासना करनी चाहिए, कहीं पर गुड़, पीले फूल, हल्दी डाल के सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए अगर विशाखा नक्षत्र में हो। और अगर चित्रा नक्षत्र में जन्म है तो फिर लाल फूल डाल दो और लाल चंदन डाल के सूर्य देवता को अर्घ्य दो। सूर्य देवता की उपासना करे ऐसा व्यक्ति, गायत्री मंत्र का जाप करे, शुक्र से संबंधित उपायों को भी करे। शुक्र द्राम द्रिम शुक्राय नमः, ये शुक्र गायत्री का जाप करे ऐसा व्यक्ति, शुक्र से संबंधित वस्तुओं का
धारण कर सकता है ऐसा व्यक्ति, जैसे ओप्पल धारण कर ले, परंतु ये ध्यान रखना पड़ेगा कि काम उसमें ऐसा तो नहीं है कि वो व्यक्ति कामी है, कि सूर्य सूर्य शुक्र की युति कहीं पर व्यक्ति कामी भी बना देती है। अगर बृहस्पति की दृष्टि है ऐसे शुक्र के ऊपर, तो फिर वो कहीं पर समन हो जाता है। तो परिस्थितियाँ देख के नाग धारण करना चाहिए और ग्रहों को बलवान करना चाहिए। और कहीं पर ये जो ऐसा शुक्र है सूर्य के साथ युति, ये दर्शाती है कि आगे जाके ये व्यक्ति धीरे 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 ये सब कुछ उसको नहीं होगा। एक समय ऐसा होगा कि उसके पास इन चीज़ों का अभाव होगा। जीवन में थपेड़े खाने के बाद, असफलता प्राप्त करने के बाद, फिर धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति इस सब कुछ अपने जीवन में अचीव कर लेगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा को अंत में प्राप्त कर लेगा। यानी कि एक संघर्ष के बाद सफलता ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी, उसके प्रयास के ऊपर उसको सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर भी फिर ये बात आ जाती है कि कहीं पर अपने कर्मों को ठीक रखना है। एक्टिवेट आपने शुक्र को करना है अच्छे कर्मों के द्वारा, और डीएक्टिवेट आपने कहीं पर उस निजता को करना है जो सूर्य द्वारा मिली। तो उसको एक को डाउन कर दीजिए, एक को अप कर दीजिए, जीवन में सफलता मिल जाएगी। जय माता की।